नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी CRPF HCM 23 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन दे करके आ चुके हैं। तो ये हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कहना है इन स्टूडेंट्स के आज के एग्ज़ाम के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स लगातार देख रहे हैं कि CRPF HCM के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हम लोगों ने स्टैटिक जीके का एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट 70 टॉपिक का PDF तैयार किया है, जो कि लगातार स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है एग्जामिनेशन में। तो जो भी स्टूडेंट उस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9955364944। उस व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख करके आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है MG उमंग स्टडी, उसको डाउनलोड करके आप आसानी से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? सबसे पहली बात, पेपर में जो पोर्शन खुल रहा है वो चारों का टाइम इंड हो रहा है तब खुल रहा है। हाँ। क्योंकि चारों का सबमिट होने के बाद ही खुल रहा है। हाँ। एक पोर्शन जब कंप्लीट होगा, सबमिट होगा, उसके बाद दूसरा पोर्शन कंप्लीट उसको भी कीजिएगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इसी तरह का। मैथ बिल्कुल ही कठिन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल मैथ होता है वही आ रहा है। टाइम एंड वर्क से 2 सवाल देखने को मिला है, मेंसुरेशन से 2 सवाल, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से 1 सवाल, उसके बाद फिर आया नंबर सिस्टम से 2 सवाल आया है। इसी तरह का डिस्काउंट से फिर 1 सवाल, प्रॉफिट लॉस से 2 सवाल, इसी तरह का और चैप्टर में शामिल किया गया है। और करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और हिंदी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। और सबसे मेन बात है इसमें जो टाइम मैनेज करना। एक पोर्शन जो फिर बंद होगा तभी वो खुलेगा। SSC को इस तरह फॉलो करता था वो नहीं है, बिल्कुल ये एक अलग तरीका। इसमें टाइम मैनेजमेंट चाहिए। पहले हिंदी खुलेगा, उसके बाद दूसरा ही खोल सकते हैं, नहीं तो ऐसा कठिन ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहा है। उसके बाद देखा जाए रीजनिंग में थोड़ा लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद सैलोलिज्म का 1 क्वेश्चन देखने को मिला, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, उसके बाद एनोलॉजी से 2 क्वेश्चन देखने को मिला, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी 3 क्वेश्चन देखने को मिला। इसी तरह का और सारा प्रश्न, क्योंकि उतना तो याद रहता नहीं है। अभी हम याद दिलवा देंगे, 2 मिनट रुके। आपका पेपर हो गया, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर बहुत बढ़िया था। मैथ और रीजनिंग तो बहुत बढ़िया था। मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया था, हिंदी, लेकिन टाइम मैनेज करना दिक्कत हो रहा था, क्योंकि जब तक पहला सबमिट नहीं करेंगे दूसरा खुलेगा ही नहीं। SSC की ऐसा रूल नहीं है। SSC का नियम है कि पहले कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं कर सकते। लेकिन इसमें पहले सबमिट करेंगे उसके बाद दूसरा खुलेगा, दूसरा खुल ही नहीं सकता है। हिंदी को सबमिट करेंगे उसके बाद मैथ खुलेगा, तो नहीं अन्यथा नहीं खुलेगा वो। तो इस बात की आपको पहले से जानकारी नहीं थी कि एक सबमिट करेंगे तभी दूसरा खुलेगा? नहीं, पहले जानकारी नहीं थी। आपको जानकारी थी? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं था। यहाँ पे बताया गया था। यहाँ पे कब? एग्जाम देने से 10 मिनट पहले। अच्छा, उमंग स्टडी का रिव्यू नहीं देखते इसलिए मालूम नहीं चला होगा। बहुत से स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट को कल ही मालूम चल गया था। रिव्यू देख क्या है। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि बहुत से स्टूडेंट ने कल उसका शॉर्टकट भी ढूंढ लिया है कि आप क्या करिए कि पहले ही मान लीजिए कि आपको अगला सब्जेक्ट अटेंड करना है, तो पहले ही क्या करिए, सारा 25 क्वेश्चन को टिक मार करके आगे बढ़ जाइए, फिर वहाँ से आप पीछे भी आ सकते हैं। ये बात की जानकारी थी आपको? नहीं, ये जानकारी नहीं थी। आपको थी? नहीं, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सबमिट मारने के बाद फिर बैक में कैसे आ सकते हैं? यही तो बात है ना, आप आ सकते हैं, आपको पता नहीं है, आप ट्राई नहीं किए। अब ये लोग अभी सेकंड शिफ्ट में है ना, ये लोग जाएंगे, ये ट्राई करेंगे, और वापस आप कैमरे में आके बताइएगा कि हम जो बोल रहे थे वो हो रहा था कि नहीं हो रहा था। एकदम आके बताएंगे। तो अब ये बात अपने दोस्तों को बताएंगे आप? जी बिल्कुल बताएंगे। या कंपटीशन पढ़ने के डर से नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं, इसमें कोई डर नहीं है। हाँ। कंपटीशन जो पढ़ेगा वो निकालेगा, खत्म कहानी। ठीक। मैथ थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी हिंदी वगैरह सब मॉडरेट कैलकुलेशन वाला था, लेकिन इजी ही था, इतना हार्ड नहीं बोल सकते उसको। करंट अफेयर क्या बता रहे थे? करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन गिरा हुआ था। करंट में कुछ क्वेश्चन बताइए। करंट अफेयर सब 23 से था। क्वेश्चन बताइए। सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित इसका ही आ गया, छक्का मार दिए। सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? ये तो इससे आसान प्रश्न तो संभव नहीं है। सोनिया मिर्जा पूछी थी, सोनिया। एक मिनट रुकिए। हेलो, क्या बोले भाई? अच्छा ठीक है, जा रहे हैं। क्या बोले? वो चाबी साइड में गिरा हुआ मिला। ओ अच्छा, ये किन्हीं का चाबी है। यदि अगर हमारे सब्सक्राइबर में किन्हीं का हो तो बताइएगा। ये हमारा ऑफिस में रहेगा, स्टूडेंट साइबर कैफ़े में, आप वहाँ से आके ले सकते हैं। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपका प्रयास। तो थोड़ा जीके का कुछ क्वेश्चन बताइए।
पूछा था कि सोनिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। अरे इतना आसान आसान क्वेश्चन, हाँ तो चेहरे पे मुस्कान आ गया होगा आपको क्वेश्चन देख के। करंट अफेयर का क्वेश्चन बढ़िया था, लेकिन 2 क्वेश्चन टफ था जो पढ़े ही नहीं थे करंट अफेयर। इधर भाई इधर आइए। लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन लोक नृत्य से बताइए, लोक नृत्य वाला याद नहीं है, बिल्कुल उतना याद नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत टाइम के मैनेज के कारण आज क्वेश्चन नहीं है। अवार्ड्स वगैरह का कोई क्वेश्चन था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नहीं। भारत रत्न? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। स्पोर्ट्स में यही 2 क्वेश्चन था, सानिया मिर्जा और स्काई। स्पोर्ट्स में 2 क्वेश्चन। हिंदी कैसा था? क्या हिंदी ठीक था, हिंदी बहुत बढ़िया। हिंदी में शुद्धिकरण और अशुद्धि दोनों पूछ रहा था। अच्छा। और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एरर भी पूछ रहा था, यही सब पूछ रहा है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का आज कोई क्वेश्चन देखने को मिला बजट वगैरह से? एक भी क्वेश्चन देखने नहीं, एक भी क्वेश्चन। थोड़ा सा गेम टीसीएस भी खेल रही है लगता है, कल जो पूछा आज बदल दिया। नहीं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं आज देखने को मिला। हाँ, हम लोग का शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं मिला। पॉलिटी से एक क्वेश्चन था। क्या था? संविधान से कुछ क्वेश्चन? हाँ, संविधान से एक क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन याद नहीं। लेकिन संविधान आपको याद है संविधान वाला क्वेश्चन? नहीं, आर्टिकल से नहीं याद है हमें। आर्टिकल वाला क्वेश्चन याद नहीं है? नहीं, लेकिन एक आर्टिकल से क्वेश्चन था। किससे था? फंडामेंटल राइट से था, फंडामेंटल ड्यूटी से था, शायद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से ही कुछ जुड़ा इनको हुआ थोड़ा था। यहाँ दीजिए तो। मौलिक कर्तव्य से ही कुछ जुड़ा हुआ चीज था। मौलिक कर्तव्य से ही जुड़ा हुआ था। हाँ। पहाड़, नदियाँ वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, उन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन। तो जिनका एग्जाम बचा हुआ है उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? जैसे अभी काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी यहाँ पे लाइन में लग चुके हैं। कि आप उमंग को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, इनको देखिए। हम नहीं देखे थे, हमको पहले से मालूम नहीं चला। एक गलती आपसे हो गया, वो गलती आप दोहराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। दूसरा कोई गलती नहीं करे इस तरह से। क्या मैसेज देंगे जिनका अभी एग्जाम बचा हुआ उनके लिए? सबसे पहली बात यही मैसेज रहेगा, क्योंकि वो रिव्यू देख के ही आए। पक्का? हाँ, क्योंकि आपका चैनल उमंग स्टडी जो दिखाता है वो रियल दिखाता है। क्योंकि स्टूडेंट के बीच जो शेयर होता है, जो साझा होता है, जो स्टूडेंट अगर टीसीएस सेंटर अंदर गया और फिर आके रिव्यू दे रहा है तो बिल्कुल सही बता रहा है। उससे ज्यादा रियल और कुछ नहीं हो सकता? नहीं, इससे रियल कुछ नहीं हो सकता। कितना अटेम्प्ट किए? स्टूडेंट जो जेन्युइन बात होता है वही 60 हम किए हैं। आप कितना अटेम्प्ट किए? 72। उधर से घूम के चले जाइए। क्या हाल था, कट ऑफ कितना जाएगा? कट्टा तो 70 प्लस जाएगा, उम्मीद तो लग रहा है। 72 में सही कितना हो जाएगा आपका? 72 में 70 सही है, 2 क्वेश्चन रॉन्ग है। अच्छा, मतलब जितना मारे हैं सही ही मारे हैं। सही मारे हैं। आपका सही कितना हो जाएगा? मेरा 50 प्लस हो जाना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ जाएगा 70 से प्लस रहेगा कट ऑफ। अच्छा, हाँ लीजिए, आप ही को ढूंढ रहे थे हम। इधर आ जाइए। देखिए, इनका चाबी था, ये चाबी मिल गया है। तो जो चाबी यहाँ पे दिया उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमको कोई चाबी ला करके पहुँचाया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और अगली बार चाबी नहीं ना गिराएंगे? नहीं, कभी। हेलमेट लगा के गाड़ी चलाते हैं ना? हेलमेट लाए हैं सर। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर। तो एक आखिरी सवाल, आज सबसे टफेस्ट पोर्शन क्या लगा? मैथमेटिक्स? नहीं, मैथमेटिक्स आपको सबसे टफ क्या लगा? जीके लगा। जीके आपको टफ लगा? सबसे आसान? सबसे आसान लगा रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ। आपको सबसे टफ क्या लगा? जीके और सबसे आसान? जीके, मैथ। हाँ, धुआं उड़ा दिया मैथ में। रीजनिंग भी थोड़ा हमें लगा, क्योंकि पजल नहीं, 25 में 25 सही नहीं करके आए, लेकिन 20 हमें अटेम्प्ट लिए हैं मैथ में। अच्छा, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। और कुछ कहना चाहते रिव्यू हैं? देंगे हम। पक्का? पक्का आकर रिव्यू नहीं आए तो? पक्का आऊंगा एकदम। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको ढूंढ रहे होंगे, फिर नहीं आएंगे तो ठीक है, पक्का ठीक है, आते हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है। प्रणाम। सर देवघर से आए हम, अच्छा, 2 मिनट के लिए बात। आ रहा है आपको, अभी आपको रिव्यू में देंगे। एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है वो बता दीजिए थोड़ा। एंट्री में सिर्फ 2 एडमिट कार्ड लग रहा है। हाँ। और एक अपना आईडी प्रूफ लग रहा है, 2 फोटो लग रहा है, और कुछ नहीं। उसके अलावा और कुछ उसके नहीं? अलावा कुछ नहीं। सेंटर के अंदर किसी तरह कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर। सब कुछ ओके? सब कुछ ओके। पानी वानी? सब चीज़ ओके है। ठीक है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो रहा है एग्जाम। कोई भी इधर उधर नहीं। जो भी एग्जाम हो रहा है अच्छा से कंडक्ट हो रहा है। टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों का अंदर में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए वो अपना खुद से अच्छा से बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स हमारा, हाँ बोलिए सर, जो आवाज़ उठा रहे हैं रेलवे के लिए सर, जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा अभी तक कोई भी वैकेंसी, वो कब तक आएगा? थोड़ा प्रयास जल्दी आप अभी कीजिएगा सर। पिछला बार जो कैंपेन हुआ था उसमें ट्वीट किए थे? जी सर। क्या ट्वीट किए थे? #रेलवे कैंपेन, #रेलवे वैकेंसी 2 सर। नहीं, ये तो हैशटैग नहीं था। यही था तो सर। हैशटैग रेलवे न्यू रोजगार 2 हैशटैग था। जी सर, हम बराबर आपका चैनल देखते हैं। नहीं, चैनल देखने से ठीक नहीं है होगा, सर। आपको नहीं सर, ट्वीट भी करना ट्वीट है। भी करते हैं सर, लेकिन कुछ कारण से नहीं कर पाए थे। लेकिन अगले बार करेंगे? जी सर। पक्का? जी सर, नहीं 100% करेंगे तो? करेंगे सर। नहीं करेंगे तो? 100% करेंगे सर। पक्का? नहीं करेंगे तो फिर बोलते हैं क्यों सर?
ठीक है। बात तो ये है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम लोग लगातार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को जब भी मौका मिले एक ट्वीट कम से कम अवश्य करना है। और अभी सेकंड शिफ्ट की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। हमारा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।